हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जिसमें बात करने वाले हैं हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं हिंदी के कविता की एक वृक्ष की हत्या पाठ की, जिसके लेखक हैं कुंवर नारायण। कुंवर नारायण जो है वो प्राकृतिक चीज़ों पर बहुत सारी कविताएं लिखे हुए हैं और उन्हीं में से एक कविता आज हमको पढ़ना है, जिसमें एक वृक्ष को काट दिया गया है। कुंवर नारायण उन स्मृतियों को स्मरण भी करते हैं जिसमें वे अपने घर जब आते थे तो देखते थे कि हमेशा जो है एक चौकीदार की भांति, चौकीदार के वेश पहने हुए एक वृक्ष जो है उनके घर की रखवाली करता था। और एक बार जब कुंवर नारायण अपने घर पहुंचते हैं तो पाते हैं कि वह वृक्ष अब अपनी जगह पर नहीं है, यानी कि उसको काट दिया गया है। कुंवर नारायण उसके बारे में सोचते हैं और सोचने पर उनको लगता है कि वह जो है हमारे घर की रखवाली करता था, हमेशा तैनात रहता था, चाहे बरसात का दिन हो, ठंडी का दिन हो, गर्मी का दिन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता था, हमेशा रखवाली करता रहता था। तो कवि चाहते हैं कि हम वृक्षों को काटे नहीं, उसे बचाएं। तो चलिए देख लेते हैं उनकी इस कविता को, जिसका नाम है एक वृक्ष की हत्या, और किसके द्वारा लिखा गया है, कुंवर नारायण के द्वारा। कवि कह रहे हैं कि अब की घर लौटा तो देखा वह नहीं था। कौन? वह वही बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो हमेशा मिलता था घर के दरवाजे पर तैनात। तो कवि कह रहे हैं कि अब की बार जब कवि घर पर गए तो देखे तो वह वृक्ष उनको नहीं दिखा। वृक्ष को उन्होंने क्या कहा है, बूढ़ा चौकीदार कहा है, क्योंकि वृक्ष बहुत दिनों का हो गया था। तो अब की बार वह वृक्ष उनको नहीं मिला जो हमेशा उनके दरवाजे पर तैनात मिल जाता था। कभी कभी एग्जाम में एक प्रश्न पूछ भी दिया जाता है व्याख्या करने के लिए, तो कैसे लिखिएगा आप व्याख्या। 5 नंबर में 100% है कि एक ना एक व्याख्या आपका आना ही है। तो देखिए लिखेंगे, कवि कहता है कि जब वह प्रदेश से यानी शहर से घर लौटे तो अपने घर के सामने वाले पुराने पेड़ को न देखकर सोच में पड़ गए कि आखिर वह पेड़ गया कहाँ, क्योंकि जब कभी घर आते थे तो उस पेड़ को चौकीदार की तरह तैनात पाते थे। अगली पंक्ति है, पुराने चमड़े का बना उसका शरीर वही शक्ति जान। कवि इस पेड़ के बारे में कह रहे हैं कि उसकी चमड़ी क्या हो गई थी, पुरानी हो गई थी, क्योंकि पेड़ क्या हो गया था, बहुत दिनों का हो गया था। सो उसकी चमड़ी जो है पुरानी हो गई थी और वही शक्ति जान। झुर्रियादार खुरदार तना मैला कुचला, उसके तने कैसे थे, झुर्रियादार हो गए थे, माने सूख गए थे तने उसके, और कुछ मैला कुचला रंग के, गाढ़े रंग के दिख रहे थे। राइफल सी एक सूखी डाल, और उस पेड़ पर अब पत्ते थे नहीं, सूखा हुआ डाल था जो कि राइफल की तरह दिखता था। एक पगड़ी फूल पत्तीदार, और ऊपर जो है कुछ पत्ते थे। पाँव में फटा पुराना जूता, उसके जड़ जो तो फैल गए थे, उसी को कवि ने जूता कहा है। चरमराता लेकिन अक्खड़ बलबूता, भले ही सूख गया है, चरमरा गया है, लेकिन आज भी वह पेड़ जो है पूरी तरह से तैनात खड़ा है, उसमें अक्खड़ बल भरा हुआ है, निर्भीक खड़ा है पेड़। तो मान लीजिए अगर एग्जाम में आपके पूछ देता है तो कैसे लिखिएगा, वह पेड़ अधिक दिनों के होने के कारण अपना हरापन खो चुका है, यानी उसकी डालें क्या हो गई हैं, सूख गई हैं, पत्तियां झड़ गई हैं, लेकिन पेड़ का ऊपरी भाग फूल पत्ती से अभी भी युक्त था, जो कि पगड़ी के समान प्रतीत हो रहा था। पेड़ पुराना होने के कारण उसका तना क्या हो गया था, खुरदुरा हो गया था। हर विषम परिस्थिति में वह पेड़ निर्भीक होकर बहादुर के समान वहाँ खड़ा रहता था और घर की देखभाल करता था। अगली पंक्ति है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में। वह पेड़ जो था धूप हो, बारिश हो,
गर्मी हो सर्दी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक सच्चे चौकीदार की भांति हमेशा द्वार पर खाकी वर्दी पहने, यानी उसका जो भूरा कलर का जो तना था उसी छाल में जो है वह क्या हो गया था, खड़ा तैनात खड़ा रहता था। तो भावार्थ इसका लिखेंगे। कवि कहता है कि वह बूढ़ा वृक्ष गर्मी सर्दी तथा बरसात में हमेशा चौकीदार की तरह खाकी वर्दी में अर्थात छाल नष्ट हो जाने के बाद हल्के पीले रंग का दिखाई पड़ता था। वह हमेशा चौकन्ना खड़ा रहता था, कभी भी हिलता नहीं था। अगली पंक्ति है, जब भी कवि घर जाते तो पेड़ क्या करता, तो दूर से ही ललकारता। कौन? पेड़ जो है दूर से ही ललकारता। कौन? तो कवि जवाब देते, यानी मैं जवाब देता दोस्त। कवि जवाब देते कि दोस्त हूँ मैं तुम्हारा, और पल भर को बैठ जाता उसकी ठंडी छाँव में, और घर में घुसने से पहले कवि उसकी छाँव में कुछ देर आराम करते। दरअसल शुरू से ही था हमारे अंदेशों में कहीं एक जानी दुश्मन। कवि कह रहे हैं कि दरअसल शुरू से ही इस पेड़ को काटने के लिए एक जानी दुश्मन बैठा हुआ था। इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? कवि कहता है कि जब वह पेड़ के समीप पहुंचता था तो दूर से ही वह चौकीदार के समान सावधान करता था। तात्पर्य यह था कि चौकीदार आने वालों से जानकारी लेने के लिए पूछता है, वैसे ही वह पेड़ कवि से जानना चाहता है। तब कवि अपने को उसका दोस्त कहते हुए उस पेड़ की शीतल छाया में बैठकर सोचने लगता है कि कहीं संवेदनहीन मानव स्वार्थ पूर्ति के लिए इसे काट न दे। और कवि को एहसास भी होता है उसका कि एक जानी दुश्मन है इस पेड़ का, जो मेरे न रहने पर इससे पेड़ को काट देगा। कवि को इसका भान रहता है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि वो काट ही देगा। और अब की बार कवि लौट कर आते हैं तो पाते हैं कि वह पेड़ काट दिया गया है। चलिए अगली पंक्ति देखते हैं। अगली पंक्ति के द्वारा कवि कुछ हम लोगों को संदेश देना चाहते हैं। वह संदेश क्या है देखिएगा, कि घर को बचाना है लुटेरों से, शहर को बचाना है नादिरों से, देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। कवि कहते हैं कि घर को लुटेरों से बचाना है, लुटने नहीं देना है घर को। शहर को नादिरों से बचाना है, जो कि बार बार आकर हमारे देश में लूटपाट मचा के जाते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि 1739 में नादिर शाह ने भारत को काफ़ी लूटा और लूट कर जो है फिर से वह विदेश चला गया है। और देश को बचाना है देश के दुश्मनों से। हमारे देश पर बार बार आक्रमण होता रहा है। कवि कहते हैं कि हमें उनसे यानी दुश्मनों से देश को बचा कर रखना है। और क्या संदेश देते हैं? और संदेश देते हैं बचाना है नदियों को नाला हो जाने से, यानी नदियों को हमें गंदा नहीं होने देना है। हवा को धुआं हो जाने से, हवा को प्रदूषित नहीं करना है। खाने को जहर हो जाने से बचाना है, जंगल को मरुस्थल हो जाने से बचाना है, मनुष्य को जंगल हो जाने से। यानी कवि कहते हैं कि नदियों को हमें प्रदूषित नहीं करना है, उसमें माटी नहीं फेंकना है, नाला नहीं बनाना है उसको, हवा को प्रदूषित नहीं करना है, खाने को जहर नहीं बनाना है। हमें जंगलों को काट काट कर मरुस्थल नहीं बनाना है, नहीं तो हम रहेंगे कहाँ, हम हवा कहाँ से प्राप्त करेंगे। और इन सब कामों को करने वाले मनुष्य को यहाँ पर जंगली कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि इन सब काम को हमें रोकना पड़ेगा, यानी कि मनुष्य को जंगली होने से बचाना पड़ेगा। तो इसका भावार्थ कैसे लिखेंगे? कवि आगे कहते हैं कि नदियों को नाला बनने से, हवा को धुआं बनने से तथा खाने को जहर बनने से बचाना होगा। इतना ही नहीं, जंगल को मरुस्थल तथा मनुष्य को जंगल हो जाने से बचाना होगा। तात्पर्य यह है कि पेड़ पौधों की रक्षा नहीं किया जाएगा तो मानव सभ्यता नहीं बचेगा। इसलिए हम सभी मिलकर पर्यावरण को बचाना होगा, उसे सुरक्षित रखना पड़ेगा। हमें पर्यावरण को सुरक्षित रखना पड़ेगा, पर्यावरण रहेगा तभी तो हम रह पाएंगे। कवि यही संदेश देना चाहते हैं इस कविता के माध्यम से। तो आशा करते हैं कविता आपको पसंद आई होगी।
आज के वीडियो में रहने देंगे। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।